आप सबको पता है क्या सर, मोदी जी जब भी भाषण देने के लिए आते हैं ना या कुछ भी अनाउंस करते हैं ना, तो सच बात है बेटा और फैक्ट बात है, इन्होंने अपना ऐसा इमेज बना रखा है ना जो जनता को विश्वास होता ही नहीं है। जो ये बंदा जो बोल रहा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये सच में बोल रहे हैं या ये जुमलेबाजी है? सच बता रहा हूं, ऐसा इन्होंने बना रखा है अपने चीजों को, ऐसा इन्होंने अपने मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड बना रखे हैं जो लोगों को जुमला ही लगता है। और आपको पता है कुछ दिन पहले ही अनाउंस किए थे जो 10 लाख जॉब आने वाला है, आपको पता था क्योंकि अपकमिंग ईयर में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन आएगा तो यूथ के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो यूथ के लिए सबसे बेस्ट जो गिफ्ट होता है ना वो यही जॉब होता है बेटा, क्योंकि जितने भी युवा लोग हैं ना वो इसी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सरकारी जॉब का अपने इंडिया में कितना क्रेज है ये आपको बताने वाली चीज नहीं, ये आपको सबको पता है। तो ये 10 लाख जॉब वाला क्या जुमला था सर, या हर डिपार्टमेंट में सच में जॉब आएगा? तो बेटा अभी तक देखो इसका चीजें प्लान ही चल रहा है, अभी तक ऐसा कुछ इसका जो इफेक्ट है देखने को नहीं मिला है। तो आपको बस ये चीज सोचना है अपने एंड से जो आपके कंट्रोल में। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपके जो कंट्रोल में है, ये 10 लाख जॉब कैसे निकालेंगे गवर्नमेंट या जुमलेबाजी होगी, ये तो उसके हाथ में है ना, ये तो अपने कंट्रोल में है नहीं। और इसको सोच के अपने को परेशान नहीं होना है। अपने कंट्रोल में क्या है सर, अपने कंट्रोल में है जो एसएससी जेई में वैकेंसी आया है, जो आरआरबी जेई में वैकेंसी आएगा, जो एमपी सब इंजीनियर में वैकेंसी आया है, जो यूपीपीसीएल में वैकेंसी आएगा, जो यूपीआई में वैकेंसी आएगा, उसके लिए क्या मैं तैयार हूं? अपने आप से यह क्वेश्चन पूछिएगा, बी प्रैक्टिकल होकर के, क्या मैं तैयार हूं? अगर नहीं तैयार हो बेटा तो उसको तैयार करना स्टार्ट कर दो। अब चाहे आप डिप्लोमा पास आउट कर गए हो, चाहे आप कॉलेज में फाइनल ईयर में हो, चाहे आप बीटेक के फाइनल ईयर में हो, चाहे आप बीटेक पास आउट हो, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए जो क्या ये जब वैकेंसी आएगी, ये जो जब जॉब आएगा तो क्या मैं तैयार हूं या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, बेरोजगार ही रहना पड़ेगा और बेरोजगारी कहीं ठप्पा लगा के घूमना पड़ेगा? ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। और अगर इसका आंसर यस है जो मैं तैयार हूं तो बेटा वेल एंड गुड है। बस इसके बाद नीड होती है क्या, प्रैक्टिस करने की। आप प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप अपकमिंग एग्जाम में फोड़ने वाले हो। लेकिन अगर आपके अंदर से आता है इसका आंसर नो, तो इस नो का सॉल्यूशन यही है, आप बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो और सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसे हवा हवाई में पढ़ोगे ना तो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चीजें नहीं होगी, इस बात को समझ लेना। कॉलेज एग्जाम तुम पास कर गए लेकिन इस कॉम्पिटिटिव में तुम नहीं पास कर पाओगे, इस बात को फैक्ट बात है और इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग। तो सर कैसे पढ़ेंगे? आप बुक से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से पढ़ो, बहुत बेहतरीन होगा सर। या फिर किसी का कोर्स फॉलो कर लो, किसी का भी कोर्स, लेकिन जिसका भी कोर्स फॉलो कीजिएगा उस पर बिलीव बनाना पड़ेगा आपको, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, फिर इधर उधर मत घूमिएगा आप। तो कोर्स किसी का फॉलो कर लीजिए। और अगर जेनिक का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है तो 27 जुलाई को आपको पता है कैसा जितने भी कोर्सेज है अपने पास, प्रहार 2.0 जो कि यहां का टॉप 40 गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहा है। एसएससी जेई का सर 2-3 बैच है, सफलता बैच जो कि एसएससी जेई आरआरबी जेई को टारगेट कर रहा है, विजय भवा बैच जो कि फुल्ली एसएससी जेई को डेडिकेटेड है, एसएससी जेई का स्पेशल बैच भी है जो कि वीओडी फॉर्म में है, ये भी आपको मिलेगा। या यूपीपीसीएल जेई का तैयारी करते हो तो यूपीपीसीएल जेई का कोर्स लेना पड़ेगा, यूपीआरवीएल का तैयारी करो तो यूपीपीसीएल का कोर्स फॉलो कर दो। इसके बाद या तुम और भी कोई एग्जाम का तैयारी कर दो, पहले डिसाइड कर लो आप। और इसका अगर कोर्स लेना है तो कोर्स ले सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये नहीं बोल रहा हूं मेरा कोर्स ही लो, आपको जिसपे बिलीव है ना उसका लीजिए। बाकी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल आप बुक से पढ़ते रहिए, कंटेंट को अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, उसका एनालिसिस करते रहिए। डेफिनेटली आप ये जो जॉब आने वाला है ना, ये जो जॉब आएगा ना, ये बेटा हर डिपार्टमेंट में आएगा, ऐसा नहीं तुम जेईई में ही आएगा, ये हर डिपार्टमेंट में आएगा। टोटल जॉब का बात कर रहा है 10 लाख। तो इसके लिए इसमें कुछ आपके लिए भी होगा, कुछ नॉन टेक भी बहुत सारे जॉब होंगे। तो आपका जब वैकेंसी आएगा तो उसमें आप अपने आप को तैयार रखिएगा, डेफिनेटली आप सुपर करने वाले हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।